हेलो एवरीवन, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरजा त्रिपाठी आज आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत परशुराम लक्ष्मण संवाद का अंश पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम इसके रचनाकार के बारे में और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था, जिसके कारण इनका बचपन कठिनाइयों से बीता। फिर गुरु बाबा नरहरि दास की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को स्थान दिया है। इनकी रचनाओं में समस्त रसों व सभी अलंकारों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तुलसीदास जी ने बहुत सी काव्य रचनाएं करी हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से रामचरितमानस ही एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसने इन्हें प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा दिया। रामचरितमानस की रचना इन्होंने सन 1574 में अयोध्या में प्रारंभ की थी। प्रस्तुत प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं। मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें वे मुनि विश्वामित्र को आमंत्रित करते हैं। मुनि विश्वामित्र अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर के जनक की पुत्री के स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर की शर्त होती है कि जो सभा में रखे हुए शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। श्री राम स्वयंवर की शर्त को पूरा करने के लिए शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटना सुनकर परम शिव भक्त परशुराम जी तुरंत ही आकाश मार्ग से जनक की सभा में पहुंचते हैं और अत्यधिक क्रोधित होकर के धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं। उनके क्रोध को देख करके कोई भी राजा आगे बढ़ने का साहस नहीं करते हैं और किसी का भी पता न चलने पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वह वहां पर उपस्थित सभी राजाओं को मारने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण जी इसको सहन नहीं कर पाते हैं और उनको व्यंग पूर्वक जवाब देते हैं। लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों से आहत होकर के परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा देख करके श्री रामचंद्र जी उनकी क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचनों से उनसे क्षमा याचना करते हैं। आइए अब इन काव्य पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी जनक की सभा में क्रोधित होकर के पहुंचते हैं और सभी राजाओं को ललकारते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला सामने आए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, उस समय श्री रामचंद्र जी विनय करते हुए उनसे कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंजन निहारा, भंजन निहारा माने तोड़ने वाला, शंभु के धनु को तोड़ने वाला अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, सेवक ही होगा। आयसु का कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु माने आज्ञा, काह माने क्या, कहिए माने कहिए, किन माने क्यों नहीं, मोही माने मुझसे। यानी कि आयसु का माने उसके लिए क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही मुझसे क्यों नहीं कहते हैं, उसके लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, कोही माने क्रोधी और ईसाई माने क्रोधित होकर के, जिसको कि सुन करके
क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम गुस्से से बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, स्वामी की सेवा करता है। अरि करनी, शत्रु का कार्य करके, करी करी लड़ाई, जो शत्रु का कार्य करता है। अरि माने शत्रु, जो शत्रु का कार्य करता है उससे तो लड़ाई करना ही उचित होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनो राम माने हे राम सुनो, जेहि माने जिसने शिव का धनुष तोड़ा माने तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु राजा के समान ही मेरा रिपु अर्थात शत्रु है। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो राजा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु कौन थे? सहस्त्र बाहु एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने परशुराम जी के पिता का अपमान किया था, जिसके बदले में उन्होंने सहस्त्र बाहु की, जो सहस्त्र बाहु का मतलब था सहस्त्र माने हजारों, बाहु माने भुजाएं, यानी हजारों भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु राजा को उन्होंने अपने फरसे से मार दिया था। तो वो, और उसके बाद उन्होंने सारे क्षत्रिय समाज को ही अपना शत्रु मान करके ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पृथ्वी को ही क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तो इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, क्योंकि वो शिव के परम भक्त थे और उनके आराध्य देव का धनुष तोड़ा था, तो इसीलिए वो उसको अपना सहस्त्र बाहु के समान शत्रु ही मानते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो बिलगाओ माने अलग हो जाए, बिहाई माने छोड़ करके, और समाजा का मतलब यहाँ पर है राज्य समाज से, जो राजा बैठे उनका समाज। तो सो बिलगाओ बिहाई समाजा, अर्थात जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। नत मारे जई हैं सब राजा, नत माने नहीं तो, मारे जाएंगे सभी राजा, नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हैं सब राजा मारे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में से किसी ने धनुष तोड़ा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अभिमाने। मुनि के वचन, परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं व्यंग से, और मानो बोले परसु धरहि अभिमाने, अभिमाने का मतलब अपमान सा करते हुए, धरहि माने धारण करने वाले, परसु माने फरसा, मानो फरसा धारण करने वाले मुनि परशुराम का अपमान सा करते हुए वे बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सरिस कीन गोसाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ दी हैं। लड़काई माने बचपन में, हमने बहुत ही धनुइयाँ बचपन में तोड़ी हैं। कबहु न असरिस कीन गोसाई, कबहु माने कभी भी, न माने नहीं, असि माने ऐसी, रिस माने गुस्सा, और गोसाई माने स्वामी। कभी भी स्वामी ने ऐसी गुस्सा नहीं करी। कह रहे बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए, लेकिन कभी भी स्वामी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यही माने इस धनु माने धनुष पर, इस धनुष पर इतनी ममता के ही हेतु माने किस लिए है, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, किस लिए है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुन माने सुन करके, रिसाई माने क्रोधित होकर के, कह माने कहते हैं। भृगुकुल केतु किसे कहते हैं? भृगुकुल के वंशज थे परशुराम जी, तो इसलिए उनको भृगुकुल केतु उनका ना पर्यायवाची है। और अर्थात लक्ष्मण की बात सुनकर के जब लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है, तो ये सुनकर के परशुराम जी, भृगुकुल केतु परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा के लड़के, काल बस मृत्यु के अधीन होने के कारण, बोलत तो ही न संहार, संहार माने संभल के, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। हे राजा के पुत्र, तुम काल के अधीन, काल मतलब मृत्यु के अधीन होकर के ही संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार, धनु ही माने जो तुमने धनुष तोड़े हैं, बचपन में धनुइयाँ तोड़ी हैं, उसके समान त्रिपुरारी माने शंकर जी का धनुष, ये शिव जी का धनुष उन अन्य धनुषों के समान नहीं है। विदित सकल संसार, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार माने दुनिया विश्व, सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष अन्य धनुषों के समान नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना।
जब परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष अन्य धनुषों से के समान नहीं होता है, तो लक्ष्मण जी व्यंग से हंसते हुए कहते हैं कि हे हमरे जाना मतलब हमारी समझ में तो, हे देव सुनिए सभी धनुष समान हैं। हे देव हमारी समझ में तो सभी धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बुरे। का क्षति लाभ, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ या फायदा, जून माने जीर्ण पुराना, जून का महीना नहीं है, जून माने जीर्ण पुराना। कह रहे कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या फायदा और क्या नुकसान। देखा राम नयन के बुरे, राम ने तो इसे नया जान करके ही देखा था, नए के धोखे में ही देखा था। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या फायदा नुकसान, राम ने तो इसको केवल नया जान करके ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण जी और स्पष्ट कर रहे हैं कि छुअत टूट, क्योंकि उन्होंने नया जान के देखा था इसको, इसलिए ये छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि बिनु काज, बिनु काज माने बिना कारण, करिए माने कर रहे हैं, कत माने क्यों, रोसु माने गुस्सा। हे मुनि आप बिना कारण गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभान मोरा। जब लक्ष्मण जी ऐसे सब कह रहे हैं, राम का पक्ष ले रहे हैं, तो परशुराम जी तो क्रोधित है ही है, उनको और क्रोध आ जाता है और वो बोले चितय परसु, परसु माने फरसा, वो अपने फरसे की ओर चितय माने देख करके कहते हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ माने होता है दुष्ट, अरे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जाने मोही। मैं तो तुझे बालक जान करके, बच्चा जान करके, बधाओ माने वध नहीं कर रहा हूँ, तो ही मैंने तुम्हारा, मैं तो तुझे बच्चा जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जाने मोही, क्या तुमने मुझे केवल कोई ऐसे साधारण मुनि ही समझ रखा है। मुनिजड़ माने साधारण मुनि से, बिल्कुल कोई जिसको क्रोध ना आता हो, कुछ ना आता हो, शांत स्वभाव का हो, ऐसा नहीं, केवल तुमने मुझे साधारण मुनि ही समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही माने क्रोधी स्वभाव का हूँ। ब्रह्मचारी का मतलब, जो बाल ब्रह्मचारी का तात्पर्य यह है कि जो बचपन में ही ब्रह्मचर्य अर्थात आजीवन अविवाहित रहने का प्रण ले लेता है, उसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इसीलिए परशुराम जी अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही माने अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित माने सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही अर्थात शत्रु हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय समाज का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। परशुराम जी लगातार अपनी प्रशंसा ही करते जा रहे हैं वीरता की, और कह रहे हैं कि भुज बल यानी अपनी भुजाओं के बल पर मैंने भूमि को, पृथ्वी को, भूप बिनुकीना राजा के बिना कर दिया है। देखिए राजा को भूपति और पृथ्वीपति इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पृथ्वी का स्वामी होता है, जिस राज्य का राजा होता है उसका स्वामी होता है, और राज्य पृथ्वी पर होता है, इसीलिए उसको भूपति या पृथ्वीपति कहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, और चूंकि क्षत्रिय राजा होते थे इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करा है, और विपुल बार महिदेवन दीनी। महिदेवन किसे कहते हैं, महिदेव, मही माने पृथ्वी, देव माने देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहते हैं, और विपुल माने अनेकों बार। तो महिदेव माने ब्राह्मण हुआ, अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। यानी परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र भाव भुज छेदन निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र भाव की भुजाओं को, छेदन निहारा माने काटने वाला, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को, परसु माने फरसे को, बिलोक माने देखो, महीप कुमारा माने राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख लो। मात पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कह रहे हैं परशुराम जी कि हे राजा के लड़के, महिष किशोर माने राजा के लड़के। देखिए मही ईश, मही माने पृथ्वी, ईश माने स्वामी, और पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, राजा, इसलिए महिष का अर्थ हुआ राजा।
किशोर माने जो नवयुवक लड़के होते हैं उनको किशोर कहते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो किशोर भी कहते हैं। तो हे राजा के बेटे या हे राजकुमार, मातु पिता ही जनी सोच बस, माता पिता के बारे में जनी मैंने थोड़ा सा सोच लो। हे राजा के लड़के, अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा विचार कर लो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक दलन यानी कि मेरे जो परस मोर अति घोर, पहले देखिए मेरे फरसे की जो ध्वनि है वो अत्यधिक घोर अर्थात अत्यधिक तीव्र है, और मेरे फरसे की तीव्र ध्वनि से माँ के गर्भ में भी, अर्भक माने नष्ट हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं, दलन माने नष्ट हो जाते हैं, माँ के गर्भ में भी शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। मेरे फरसे की तीव्र ध्वनि से माँ के गर्भ में भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी। बिहस माने व्यंग से हंसना होता है, तो व्यंग से हंसते हुए लक्ष्मण जी फिर से मृदुवाणी यानी कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीश महाभट मानी। अरे मुनि, तो मुनीश माने मुनियों के स्वामी, ईश माने स्वामी होता है। मुनियों के स्वामी यानी जो बड़े ऋषि होते हैं उनको मुनीश कहते हैं, जो बड़े स्तर के ऋषि मुनि होते हैं उनको मुनीश कहते हैं। अहो मुनीश महाभट मानी, भट माने वीर योद्धा होता है, कि अरे मुनि तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाह तोड़ावन फूक पहाड़ू। इसीलिए शायद मुझको बार बार अपना ये कुठारू माने फरसा दिखा रहे हैं। मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनि अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, इसीलिए बार बार मुझको ये फरसा दिखा रहे हैं। और इनके ये मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं तो उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो चाह तो उड़ावन फूक पहाड़ू, कि मानो फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये बात लक्ष्मण जी ने क्यों कही है? क्योंकि मतलब उन्होंने कहा ना कि मैंने क्षत्रियों को मार दिया है, पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। तो मतलब लक्ष्मण जी के अनुसार वो शायद कोई कमजोर क्षत्रिय रहे होंगे जिन पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं ऐसा पहाड़ हूँ जो फूक मारने से नहीं उड़ता है, नहीं, मैं कोई कमजोर क्षत्रिय राजा नहीं हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़े की बतिया से मतलब कुम्हड़ा माने कद्दू होता है, और बतिया माने जो उसका छोटा सा फल जो निकलना शुरू होता है वो बतिया होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कद्दू का फल जब निकलने लगता है तो जब उसका छोटा सा फल होता है, अगर उसके सामने तर्जनी उंगली जो पहली उंगली होती है उससे संकेत कर दो तो वो मुरझा जाता है। मर जाए का मतलब मुरझा जाना होता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई कुम्हड़े की बतिया के समान कमजोर नहीं है, ना कोई निर्बल है, जो आपकी तर्जनी उंगली के समान फरसे को देख करके डर जाए और डर से मर जाए। देख ही कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तब बाना। अरे मैंने तो आपका ये आपके पास कुठार माने फरसा और धनुष बाण आपके पास देख करके आपको वीर जान करके मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कह दी हैं, अर्थात आपके वीरोचित वेश को देख करके ही मैंने कुछ अभिमान पूर्ण बातें कही हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहूं रिस रोकी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको मैंने भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ यानी यज्ञोपवीत को देख करके, बिलोकी माने देख करके ही, जो कुछ कहो सहूं रिस रोकी, जो कुछ भी आप कहते जा रहे हैं उसको मैं सहन करता जा रहा हूँ। रिस रोकी माने गुस्से को रोक करके, यानी आपको ब्राह्मण जान करके, भृगु ऋषि का पुत्र जान करके और आपको जनेऊ से आपको ब्राह्मण जान करके जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो मैं अपने क्रोध को रोक करके सुनता जा रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने गुस्से को रोक करके उनकी सब बात सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुल में, उनके खानदान में, उनके वंश में सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण। देखिए हमने आपको महीदेव बताया था, महिसुर, मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण है। तो देवता, ब्राह्मण, हरिजन माने ईश्वर के भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय, यानी देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इनके ऊपर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई माने वीरता। लक्ष्मण जी परशुराम जी की सभी बातों को अपने क्रोध को रोक करके सिर्फ इसीलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि उनके कुल में देवता, गाय, ब्राह्मण और हरि भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हुपा परे तुम्हारे। क्योंकि इनका वध करने पर हमको पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमारा अपयश होता है।
क्योंकि ये निर्बल माने जाते हैं, इसीलिए इनका वध करने से हमें पाप लगता है। और इनसे हारने पर कि हम क्षत्रिय होकर के किसी निर्बल से, कमजोर से हार गए, हमारा अपयश होता है। मारत हो पाप पर ही तुम्हारे, अगर आप हमें मारते भी हैं तो भी हम आपके पैर ही पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। कह रहे हैं कि आपका तो वचन ही करोड़ों कुटिलताओं के समान है। कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कुटिलताएं। आपका वचन ही करोड़ों कुटिलताओं के समान है। आप ये धनुष बाण और फरसा बेकार धारण किए, यानी किसी को मारने के लिए आप ये अस्त्र शस्त्र बेकार धारण किए हैं। लोग तो आपकी बातों से और आपके क्रोध से ही डर के मर जाएंगे, तो इसलिए आप ये धनुष बाण और फरसा बेकार धारण किए हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि आपके इस विरोचित वेश को देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, अनुचित मतलब गलत कह दिया हो, तो हे धैर्यवान महामुनि मुझको क्षमा कर दें। जिसको कि सुन करके भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम, सरोष मणि क्रोधपूर्वक, गंभीर वाणी में कहते हैं। जिसको कि सुन करके भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में, क्रोधपूर्वक गंभीर वाणी में ऋषि विश्वामित्र से उन्हें शांत कराने के लिए बोलते हैं। इसके आगे की पंक्तियों की व्याख्या आप राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के भाग 2 वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।